डियर फ्रेंड्स, जो आप अभी एग्ज़ाम देंगे, अगर उसके किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमें आप व्हाट्सएप नंबर 8469025568 पर आप साफ साफ फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दें। आपका सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। हम 2 से 3 घंटे में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप अपना सॉल्यूशन मैच करके अपने मार्क्स को जो है मैच कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं दिसंबर 2017 का इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखिएगा। ये पैसेज आपको पढ़ना है, पैसेज को पढ़ के समझ जाना है, फिर इसके बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पूरा करना है। तो जैसा मैंने बताया, आपके प्रीवियस ईयर के 16, 17, 18, 19 सभी के क्वेश्चन पेपर में डाल रहा हूँ। तो उनको देख करके आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 70 to 80% आपके मार्क्स केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आ जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया या पढ़ा नहीं है तो उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। और जैसा मैं बता चुका हूँ, आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए अपने जो क्वेश्चंस पेपर को, और हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट की बात करें तो गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड इम्पोर्टेड। तो पैसेज में आप देखेंगे तो इम्पोर्टेड का एक्सपोर्टेड मिल जाएगा आपको। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एंट्रेंस। तो एंट्रेंस का एंट्रेंसिंग हो जाएगा और एंट्रेंस का एंट्रेंस्ड हो जाएगा। दोनों हो सकते हैं। पैसेज में जो आपको मिलता है उसको साथ चूज़ करिए। सी है विच वर्ड हैज़ सिमिलर मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनली, सर्टेनली जो होता है सर्टेन यानी अचानक, तो सडनली भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको पैसेज में ही मिलेगा। डी है ए नेटिव ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड। आपको पैसेज में ही आंसर मिलेगा। जमशेद जी टाटा वांट टू मेक ए डैश मिल। और एफ है ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड डैश। जमशेद जी वाज डिनाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू डैश। और एच है जमशेद जी वांट टू एक्सपोर्ट स्टील टू डैश। और आई है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। जे है आपका फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे द फॉलोइंग मीनिंग। डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथ और फैक्ट। और उसके बाद में ऑफ द स्टोमक। इन दोनों का जो है एक सेंटेंस वाला वाक्य आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग। ये ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग वाला, ये अभी अभी आपका रिवीजन टेस्ट हुआ है 2020 का, 12th क्लास का रिवीजन टेस्ट, उसमें ये पैसेज आया हुआ है। ठीक है। तो आप सोचिए कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सॉल्यूशन भी उस वीडियो में हमने बना दिया है। इंग्लिश का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, 12th क्लास का इंग्लिश का वीडियो बना रखा है सॉल्यूशन वाला, उसमें आप देखिए रिवीजन टेस्ट सॉल्यूशन में, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका हो जाएगा आपका जो है क्या कहते हैं इसका सुटेबल टाइटल। तो इसमें क्या है, रीड अवर पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई टाइटल। तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। और नोट्स बनाने हैं तो इसमें आपको लिखना है हॉनेस्टी गिव्स स्पिरिचुअल प्लेजर। और हॉनेस्ट मैन कैन बी अचीव एवरी गोल। और ऑनेस्टी ऑलवेज मेक्स ए मैन हैप्पी। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं 2-4 पॉइंट्स में। और प्रिपेयर अ समरी ऑफ द पैसेज। उसके बाद में तीसरा है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो रोल ऑफ ए कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और एनी ग्रेट लीडर। इसके बाद में आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। और ये भी क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिया एग्जाम लाउड स्पीकर का। ये भी आपका हमने जो है हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में आया था, तो उसको हमने एप्लीकेशन लिख दिया। यू आर कृपा शंकर सोनी रेजिस्टिंग 64 अरेरा कॉलोनी भोपाल। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड जसपाल राणा रेजिस्टिंग इन चेतना नगर स्कूल सलदोल, इनवाइटिंग हिम टू कम टू भोपाल इन समर वेकेशन एंड स्टे विद यू फॉर सम डेज। पांचवा है ए पार्ट, एडिट द फॉलोइंग पैसेज टू मेक इन स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामर। ओह पापा लास्ट वीक माई रोज प्लांट ऑलमोस्ट डेड। आई आस्क माई बायोलॉजी टीचर व्हाट आई शुड डू टू सेव इट एंड सी वॉज क्रॉस सी सैड गो आस्क द गाय होम कीप्स गार्डनिंग थिंग्स। तो इसको आपको एकदम प्रॉपर करना है। बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ पर है आपका ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
तो ऑल आएगा या ईच आएगा या एवरी आएगा, आपको बताना है। और राम इज़ डैश NCC कैडेट, और इसके बाद में इसमें एन है तो यहाँ पे AN आ जाएगा, NCC प्रोनाउंसिएशन में आता है। और सी है आपका बी प्रेफर विजडम डैश वेल्थ। उसके बाद में राम डैश हिज वर्क, और उसके बाद में आई हैव डैश मनी इन द पॉकेट। तो एनी मनी या सम मनी, तो एनी मनी, आई हैव सम मनी इन द पॉकेट या मैनी, आपको समझना है, केवल आपको समझाने की बातें हैं इसमें। सी है आपका डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको पहले सेंटेंस में जो है समबडी क्लीन्स द रूम एवरी डे, तो चेंज द वॉइस करना इसमें। बी है आपका ही कन्फेस्ड हिज सीन, तो यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है। एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रेन अवे, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। और डी है, इसमें दो वाक्य दे रखा है, ही इज़ नॉट सेन, और दूसरा है आपका ही इज़ नॉट ब्रिलियंट, तो इसको कंबाइन करना है नाइदर और नोर से। इसके बाद में ई ऑप्शन है ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव। और एफ पार्ट है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद में रीड करना है ये पैसेज को और आंसर दे देने हैं आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। तो आप पैसेज पढ़ करके, वाई डज द स्पीकर अप्रिशिएट लूजिंग हिज साइट व्हेन ही वाज वेरी यंग। और बी है वेयर डिड द स्पीकर लिव व्हेन ही लॉस्ट हिज साइट। और सी है वेयर डिड द स्पीकर्स फैमिली मूव आफ्टर हिज सिकनेस। और डी है व्हाट मेड द स्पीकर्स फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफ़र। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर भी, ये वाला पैसेज भी आया हुआ है, अभी अभी रिवीजन टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल 100% सेम टू सेम पैसेज आया हुआ है, और सब कुछ इसमें यही क्वेश्चंस के हमने आंसर भी प्रोवाइड किए हैं आपके। वेयर डिड स्पीकर्स लिव इन करनाल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आया हुआ है रिवीजन टेस्ट में। बी है आपका रीड द पोएम। अब इस पोएम को पढ़ करके आंसर्स देने हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, who cannot raise his head high, how can knowledge be free, what does Tagore mean by narrow domestic walls, give the opposite of slave, और give the opposite of law। लॉ का तो हाई हो जाएगा, और अपोजिट ऑफ स्लेव का इस पैसेज में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका स्लेव का फ्रेगमेंट्स होना चाहिए। इसके बाद में 7th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, हाउ डिड मदन बिहेव विद जगदीश बाबू द नेक्स्ट डे। बी है आपका व्हाट डज द राइटर थिंक इज़ रॉन्ग विद हिज एजुकेशन, व्हाट वुड ही रियली लाइक टू लर्न अबाउट। सी है व्हाट डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। डी है हाउ डू यू नो दैट द डॉक्टर वाज रिलैक्स्ड आफ्टर द बेबी वाज बॉर्न। और ई है व्हाट वाज द यूजुअल फेट ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रेन इन दोज डेज। एफ है आपका वाई डिड बलदेव लिव एट द स्टेशन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। और जी है आपका वाई डिड ग्रैंड मदर आस्क सिमी टू फेच हर मदर। 8वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका, व्हाट डज नेहरू विश फॉर इंडियाज़ फ्यूचर। और ऑप्शन में है लिस्ट एट लीस्ट 3 फैक्ट्स अबाउट ग्रेडर दैट द इंट्रोडेड हैड फाउंड आउट बिफोर कमिंग टू हिज हाउस। 9th क्वेश्चन है आंसर एनी 4। तो इसमें है वाई हैव द वुड्स बीन डिस्क्राइब्ड एज येलो। बी है वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर्ड द हट। और सी है व्हाट इज़ मीन्ड बाई वेयर नॉलेज इज़ फ्री। और डी है आपका वाई डज द पोएटेस लाइक टू गो बैक टू द हाउस। और ई है व्हाट डज द पोएट मीन बाई द वर्ड केयर एंड इन द पोएम लीजर। और ESP साइंस की बात करें तो यहाँ पे आया हुआ है, कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच करना है, आराम से इसको पढ़ ले। इसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 4 आपको बताना है 11वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 11वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका है हाउ डू द विड्स हार्म द प्लांट। बी है आपका व्हाट इज़ इमोशनल स्ट्रेस, हाउ डज इस अफेक्ट द बॉडी। सी है व्हाट इज़ चेन रिएक्शन। डी है हाउ डज फ्रोस्ट फ्रॉम इन द फ्रिज और फ्रॉस्ट फ्रॉम इन द फ्रिज। और ई है व्हाट मेक्स कंप्यूटर सच ए मिरेकलस डिवाइस, यानी चमत्कारी।
इसके बाद में ESP रिसेप्शनिस्ट का जो है इसमें आया हुआ है और ऑप्शन में, अगर वो नहीं तो ये कर सकते हैं। 10वां 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी 10वां 11वां क्वेश्चन है, या तो ये कर दें या ये कर दें, तो ये जिसको भी पसंद है उसके हिसाब से करना है। लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल्स दैट मे हेल्प रिसेप्शनिस्ट इन हर वर्क। बी है व्हाट आर द स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग ए टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 11 है मिस्टर निगम इज़ एट टेलीफोन नंबर। ये इसमें क्या है, आपको फॉलोइंग पॉसिबल आंसर्स देने हैं। और यस आई विल सेंड इन ए ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस विद द वेटर। यस द फ्लाइट ऑफ मुंबई इज शेड्यूल्ड एट 4 PM। यस आई विल कॉल फॉर ए डॉक्टर अर्जेंटली। यस योर बिल्स आर रेडी एट द रिसेप्शन। तो ये है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। जैसा मैंने बताया, आपको सोल्यूशन चाहिए, वो क्वेश्चन पेपर आप सेंड करिए, आपके पास वो सोल्यूशन पहुंच जाएगा, आप देख पाएंगे उसको, वीडियो बना के हम डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।